बसपा सुप्रीमो मायावती और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद अपने समर्थकों को उकसा रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उक्त बातें मंगलवार को नेशनल स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पासवान ने कही। अजय पासवान ने कहा कि मायावती और आकाश आनंद के इशारे पर यह धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने सरकार और दिल्ली पुलिस से मांग की कि दोनों नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर उदित राज को सुरक्षा दी जाए। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मायावती और आकाश आनंद पर एफआईआर लॉन्च कर सरकार और दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई करे। डॉक्टर उदित राज को सुरक्षा प्रदान करे। अगर डॉक्टर उदित राज को किसी तरह की क्षति होती है तो इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस और मायावती आकाश आनंद की होगी। अजय पासवान ने समाज से आग्रह किया कि इसे जातीय रंग न दिया जाए और भाईचारा बनाकर रखें। ये बताया जाए, आज प्रेस वार्ता आपने रखा है जो डॉक्टर उदित राज हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष डोमा परिसंघ, उनके लिए क्या मामला हुआ है? पूरा हाईलाइटेड हुआ इस समय, पूरा सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, डॉक्टर उदित राज का मामला काफ़ी सुर्खियों में रह रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज पूरे आप इस वार्ता को आप देखेंगे कि आज डॉक्टर उदित राज जी को लेकर पूरे देश में घमासान हुआ है और इसको बिना तुक और बिनको उसको हवा देने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर उदित राज जी जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी संगठनों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है जो 1997 से ही उन्होंने जब 3 आरक्षण विरोधी जब आया था, 81वां, 82वां और 85वां, उन्होंने आईआरएस का नौकरी उन्होंने छोड़कर रिजाइनेशन देकर उन्होंने संगठन बनाकर और 3 आरक्षण संशोधन करवाए थे और वो लगातार आज तक पूरे दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी और जितने किसान और मजदूरों की आवाज जो हमेशा मुखर होकर बोलते रहते हैं। ये जो 17 तारीख को 17/2 को जो लखनऊ में जो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी का जो राज्य स्तरीय सम्मेलन था, उसमें ने प्रेस मीडिया को उन्होंने संबोधन किया कि सुश्री मायावती जी जो भाजपा के राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं, उन्होंने आज पूरे बहुजन समाज को, सामाजिक आंदोलन को उन्होंने आज तक ठगने का काम किया। जिस तरह से आज देश में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज इस लोकतंत्र खतरा में है, संविधान खतरा में है, तो उनकी बहुत बड़ी ताकत है सुश्री मायावती जी का कि आज, लेकिन उन्होंने मुसाफिर नहीं समझा कि एक ट्वीट भी करें वो, और नहीं उनका कोई भी एक ट्वीट नहीं आता है और न उनका कोई एक तरफ आंदोलन हो रहा है, न आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, बहुत आंदोलन उनका नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा, उनका मेन कहने का उद्देश्य था कि अब जो है समाज जो है मायावती जी का सामाजिक तौर पर उनको गला घोटने का समय आ गया है। उसी को तूल पकड़कर एक दिन के बाद लोग जो है कुछ लोग नेता जो हैं, उन्होंने लड़ाने के लिए अपना ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी को डॉक्टर उदित राज ने गला घोटने को कहा। उसी को लेकर पूरा हवा बन गया है। आज उदित राज जी को आज पूरे 32 लोगों ने उनको मोबाइल पर जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है और उनका 1 लाख का इनाम घोषित किया, जो उनका सर लाएगा 1 लाख का इनाम को। और ये कहां से हुआ? सुश्री मायावती जी जो भाजपा के सुप्रीमो है आकाश आनंद, उनके भतीजे हैं जो राष्ट्रीय संयोजक है बसपा का, उनके उकसाने पर पूरे देश से उन पर जा रही है कि उनको जान से मारने का धमकी आ रहा है। तो कल दिल्ली कमिश्नर साहब को उन्होंने जाकर और अपना सुरक्षा के लिए आग्रह किया और उन्हें सुरक्षा मांगने का काम किया और उन लोगों मायावती जी पर एफआईआर और आकाश आनंद पर एफआईआर करने का भी उन्होंने आवेदन दिया है। तो जिस तरह से इस देश में अभी जो चल रहा है कि और तो मैं तो कहूंगा कि सुश्री मायावती जी आप बहुत बड़ी नेता हैं और आपके पूरे देश में आपकी पहचान है, आपके कार्यकर्ता हैं, तो आप इस चीज को इतना बड़ा तूल न देने का काम करें। और मैं आकाश आनंद जी को कहता हूं, आकाश आनंद जी आपकी राजनीतिक हैसियत अभी कुछ नहीं है, आप मायावती जी का भतीजा है, इसलिए आपको लोग जान रहे हैं। आपका सामाजिक आंदोलन, सामाजिक बदलाव के लिए आपका कुछ भी योगदान समाज में नहीं है। तो आपको अभी सीखने की जरूरत है। डॉक्टर उदित राज जी जिन्होंने
आज पूरे देश को आज एक मैसेज देने का काम किया है। उन्होंने IRS का नौकरी छोड़ने का काम किया है, उन्होंने MP छोड़ने का काम किया है। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रोविजन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 को जिस तरह से कमजोर करने का काम किया था, डॉक्टर उदित राज ने चल बढ़कर उसमें क्या भाग लेने का काम किया, इसलिए उनका MP का सीट चला गया। अगर जिस दिन उन्होंने आरक्षण पर उन्होंने बात किया, उस दिन उनका सुरक्षा छीन लिया गया और 3 आरक्षण बिल जो होगा 81वां, 82वां, 50वां उन्होंने संशोधन करने का काम किया। जब अन्ना हजारे जी जब पूरे ताकत के साथ अपने का कहला लोकपाल बिल का उन्होंने विरोध करने का काम किया। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे डॉक्टर उदित राज जी, उन्होंने का निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल पास किया, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है माननीय उदित राज जी का, इसको तुल न दिया जाए। उनके बयान को किस नजर से आप देख रहे हैं? नहीं, माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने, उनका कोई भाव नहीं था कि फिजिकली उनका कोई नहीं था गला घोटने का। सामाजिक तौर पर उन्होंने कहा कि गला घोटने का समय कि उनको अब छोड़ना चाहिए समाज को। जिस तरह से उनके पास समाज आज तक ले उनको 40-50 वर्षों से आज तक ले उनको ताकत देने का काम किया, लेकिन वो समाज के ऊपर मुखर नहीं होकर उतर रही है। उनके पास ताकत है, कभी रिजर्वेशन पर एक ट्वीट नहीं है, आप कभी महंगाई पर एक ट्वीट नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के उन्होंने मंच से कहने का काम किया कि समाजवादी पार्टी को आप हरा दीजिए, मगर अगर जिताना है तो बीजेपी को जितवा देना चाहिए। तो हमें लगता है कि बीएसपी का कहीं ना कहीं डॉक्टर उदित राज जी को लोकप्रियता से डर है, इसलिए उनको तुल देने का काम किया गया है और उनको जान मान का आज खतरा है। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं पूरे देश को कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं और केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि आदरणीय माननीय डॉक्टर उदित राज जी को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अन्यथा अगर किसी तरह का उनको अगर किसी तरह का भी कोई भी अगर दुर्व्यवहार, अगर किसी भी उनको फिजिकली क्षति हुआ तो इसका जवाबदेही केंद्र सरकार की भी होगी और मायावती और आनंद को होगा। इसलिए हम आप लोगों से माध्यम से कहना चाहते हैं और पूरे देश को मैं अपील करना चाहता हूं कि ये जो इनका जो भाव है इस तरह का नहीं है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि आप गुप्ता जी आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए था, क्या चुल्लू भर पानी में कोई डूब कर मर सकता है? नहीं मर सकता। हाथी पर कुकुर काटना एक मुहावरा है, एक उदाहरण दिया जाता है। इसी तरह से उन्होंने समाज को एक मैसेज देने का काम किया कि अब आप लोगों को समाज मायावती जी को छोड़ना चाहिए और सामाजिक तौर पर उनका गला घोटने का समय आ चुका है। इसको लोग तुल गला घोटने से समाज आज जिस तरह इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे कि बीजेपी उसमें लाभ उठाने का अगर जान रही है बीजेपी कि जिस दिन अगर मायावती जी अगर कमजोर होगी तो हमारा हमको दिक्कत हो जाए, इसलिए इसको ज्यादा तुल दिया गया है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से यही हम निवेदन करेंगे और देशवासियों के कि आपस में लड़ने का काम ना करें और मायावती जी को हम लोग एक आइकन मानते हैं। अगर मायावती जी को कोई अगर फिजिकली अगर कोई गला धापने का काम करे तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। और उदित राज जी को कभी भी मन में नहीं है कि मायावती जी को इस तरह से कोई बयान डॉक्टर उदित राज जी इंटेलेक्चुअल क्लास के आदमी है, IRS का कमिश्नर का उन्होंने नौकरी छोड़ा है, बुद्धिजीवी आदमी है, ऐसा बयान नहीं दे सकता। उनको भाव को जानने की जरूरत है, इसको तुल पकड़ने की जरूरत है। यानी उनकी बातों को तोड़ मरोड़ को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, उनका तोड़ मरोड़ का लाभ लिया जा रहा है। और मायावती जी जो इतना ताकतवर है, उन्होंने समाज के लिए आज तक कुछ नहीं करने का काम किया। जब माननीय डॉक्टर उदित राज जी का यूपी में गतिविधि होता है, जिस दिन 17 तारीख को 17/2 को उन्होंने का कहला डोमा परिसंघ दलित आदिवासी माइनॉरिटी आदिवासी का उन्होंने का सम्मेलन राज्य स्तरीय किया है लखनऊ में। उसी दिन से उनको मिर्ची लगी हुई है और जब उनकी भगदारी होती है यूपी में, वो इसी तरह का बयानबाजी करा कर लोगों से उनको चापने का काम करती है। उनको गला अगर मायावती जी खुद गला घोट रही है डॉक्टर उदित राज जी का, जो ये देश के लिए बहुत लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए सभी लोगों को सारे पार्टी से मैं आह्वान करूंगा कि इस तरह की इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने बोला है और उदित राज जी को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। अजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुजन समाज के जो नेता है वो एक शिक्षित नेता नहीं चाहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति समाज में आए ताकि अन्य लोग शिक्षित हो और जो हमारा वोट बैंक है वो बिगड़ जाए, इसके लिए ये सब हो रहा है? बिल्कुल आप देखिए, आप उठाने के बजाय जानकारी लेने के जाते हैं। ऑन स्पीकर जो आप हैं देख लीजिए, लोकसभा में डॉक्टर उदित राज जी का लगातार आप देखेंगे जो किसानों के लिए कभी उन्होंने जाति की बात नहीं किया, कभी उन्होंने धर्म की बात नहीं किया, कभी उन्होंने लोकतंत्र और संविधान में रहकर बात करने का काम किए। देखिए आप उनका जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2014 से 19 होता,
आप उनका बयान देख लीजिए कि कभी भी तीन काला कानून आया था किसानों के लिए, उन्होंने 11 महीना टिकरी बॉर्डर पर उनका तंबू लगाकर 11 महीना वहां रहने का काम किए और किसानों के साथ खड़ा रहने का काम किए। जब जब आरक्षण पर कभी आता है, जब जब देश पर आफत आती है, उन्होंने हमेशा मुखर होने का आवाज कर उनको दबाने के लिए इस तरह का मायावती जी का और प्रकाश आनंद जी का इन्होंने बयान इस तरह का देने का काम किया। तो इसलिए उनको सुरक्षा मुहैया करा जाए, नहीं तो आज आने वाले दिन में आज आप देखेंगे कि इस तरह के एक सिंगल नेता रह जाएंगे और उभरने नहीं जाएंगे। उदित राज जी को ही हम कह रहे हैं कि जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती जी और आकाश आनंद के द्वारा।